ले जाएंगे तेरे सजना में दुल्हा बने पवन सिंह, दुल्हन सना सुल्तान के साथ केमिस्ट्री ने लूटा फैंस का दिल। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अपने धमाकेदार नए वेडिंग सॉन्ग ले जाएंगे तेरे सजना को लेकर छा गए हैं। इस गाने में वह बिग बॉस OTT फेम सना सुल्तान के साथ है और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी यूट्यूब पर धूम मचा रही है। जैसे ही गाना रिलीज हुआ फैंस बहुत खुश हो गए। यह रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला वेडिंग थीम वाला ट्रैक आने वाले वेडिंग सीजन का नया एंथम साबित हो रहा है। नए वेडिंग सॉन्ग ले जाएंगे तेरे सजना को पवन सिंह और मशहूर बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने गाया है। पवन सिंह को पहली बार किसी हिंदी वेडिंग सॉन्ग पर थिरकते देखकर फैंस बहुत खुश है। सना और पवन की केमिस्ट्री भी खूब पसंद की जा रही है। वीडियो में पवन सिंह दूल्हे की लिबास में दिख रहे हैं, जबकि सना सुल्तान खूबसूरत दुल्हन के रूप में दिल जीत रही है। ले जाएंगे तेरे सजना गाना रिलीज होने के बाद से ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि पवन सिंह सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं बॉलीवुड में भी धूम मचाने वाले हैं। पवन सिंह के फैन ने गाने के म्यूजिक सेक्शन में कमेंट किया और लिखा कि बॉलीवुड में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि इस गाने को नंबर 1 पर ट्रेंड करवाओ। बता दें कि पवन सिंह का गाना ले जाएंगे तेरे सजना अब तो टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर 20 अक्टूबर 2025 को अपलोड किया गया था। इस गाने को म्यूजिक शब्बीर अहमद ने दिया है, साथ ही गाने के लिरिक्स को भी शब्बीर अहमद ने लिखा है। RLM के 4, HM के 5 MLA और मंत्री पद 1-1, LJPR के 19 विधायक और मंत्री सिर्फ 2 कैसे माने चिराग पासवान। बिहार में गुरुवार 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार समेत 27 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल पर गौर करें। इसमें सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें बीजेपी कोटे से 14, JDU से 8, LJPR से 2, HM और RLM से 1-1 मंत्री बने हैं। नीतीश की इस कैबिनेट में हैरान करने वाली ये बात है कि जीतन राम मांझी की पार्टी 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर जीती थी और उनके कोटे से 1-1 मंत्री बने, लेकिन चिराग की पार्टी LJPR ने 19 सीटें जीती। उसके बाद भी उनके कोटे में सिर्फ 2 ही मंत्री पद आए हैं। आखिर चिराग पासवान की बीजेपी और JDU से क्या आश्वासन मिला है? कैबिनेट विस्तार में एक विधायक और बन सकता है मंत्री। बिहार सरकार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्रियों ने ही शपथ ली है और अभी भी 9 पद खाली है। यानी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो तो उसमें चिराग के कोटे से किसी विधायक को मंत्री बनाया जाए। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं और यह बात उन्होंने साबित भी कर दी है कि उनके बीजेपी आलाकमान के साथ सीधे संपर्क है और बिहार में सीट बंटवारे के दौरान क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा सीटें भी उनकी पार्टी को दी गई थी। ऐसे में उन्हें बिहार और दिल्ली दोनों ही जगह अहमियत मिलेगा ही। राज्यसभा की सीट का वादा ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान ने बीजेपी JDU की ओर से वादा किया गया हो कि उनकी पार्टी से किसी को राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि इस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बिहार चुनाव से पहले न सिर्फ मंत्री पद बल्कि राज्यसभा की सीट का ऑफर दिया गया है, उससे तो यही लगता है कि चिराग पासवान को भी LJPR के कोटे से किसी को संसद के उच्च सदन पहुंचाने का आश्वासन मिला हो। अगर ऐसा होता है तो ये रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार चिराग की पार्टी से कोई राज्यसभा का सदस्य होगा। बिहार विधान परिषद की सीट कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान की LJPR से किसी को बिहार विधानसभा परिषद MLC भेजा जा सकता है। नीतीश की नई कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी की ओर से उन्हें पहले से ही वादा किया गया था कि उनकी पार्टी से एक MLC बनाया जाएगा। दीपक की शपथ के बाद ये तय हो गया है कि अब उन्हें ही MLC बनाया जाएगा। उसी तरह जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और वो फिलहाल बिहार विधान परिषद के सदस्य है। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि चिराग पासवान को भी MLC की सीट के लिए आश्वासन मिला हो। मुजफ्फरपुर में लाखों की चोरी का खुलासा।
एसआईटी ने सीतामढ़ी से 3 बदमाश दबोचे, कीमती ज्वेलरी बरामद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रमना स्थित जगजीत सिंह के घर में 10 अक्टूबर को हुई लाखों की चोरी की वारदात का बड़ा खुलासा कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गठित की गई विशेष जांच दल एसआईटी ने तकनीकी और मानवीय दोनों आधारों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 3 बदमाशों को सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी की गई अधिकांश ज्वेलरी भी बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि 10 अक्टूबर को अज्ञात चोरों ने रमना स्थित पीड़ित जगजीत सिंह के घर पर ताला तोड़कर अंदर रखा लाखों का सोना चांदी और कीमती ज्वेलरी चोरी कर ली थी। मामले को गंभीर मानते हुए एएसपी टाउन सुरेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। टीम पिछले कई दिनों से लगातार इस गिरोह का पीछा कर रही थी। जांच के दौरान तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी ने सबसे पहले चोरी में शामिल मुख्य आरोपी शेख आमिर को सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आमिर ने चोरी की ज्वेलरी बेचने वाले 2 अन्य व्यक्तियों कन्हैया कुमार और विकास कुमार के नाम उगल दिए। इसके बाद एसआईटी ने दोनों को सीतामढ़ी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का लगभग पूरा माल बरामद कर लिया है। बरामद सामान में लॉकेट, पेंडेंट, गले की चेन, डायमंड रिंग, डायमंड ईयर टॉप्स का 1 जोड़ा, गोल्ड के 3 जोड़े टॉप्स, डायमंड रिंग सहित करीब 1 दर्जन से अधिक कीमती ज्वेलरी शामिल है। सिटी एसपी ने बताया कि यह एक संगठित चोरी गिरोह है और सभी आरोपी पेशेवर अपराधी है। पुलिस अब इस गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं एसआईटी की सफलता के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर संतोष दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस जल्द ही इस मामले में और खुलासे करने की उम्मीद कर रही है। दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू। रेस में ये 3 नेता बिहार चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को प्रमोशन देते हुए नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया है। दिलीप जायसवाल ने भी बतौर उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के साथ ही दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश से पलायन को रोकना है। उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन रुकेगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग राज्य में पलायन को रोकने की दिशा में काम करेगा। दिलीप जायसवाल अपने वादे में कितना कामयाब हो पाते हैं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके मंत्री से बिहार बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। भारत को चाहिए स्वदेशी जुडिशियल सिस्टम। सीजेआई का पद संभालने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने बताया अपना विजन। भारत के अगले चीफ जस्टिस सीजेआई बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने भारतीय न्यायपालिका के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि भारत ब्रिटिश मॉडल की अदालतों से आगे बढ़कर अपनी स्वदेशी जुडिशियल सिस्टम डेवलप करे। ऐसा सिस्टम जो भारतीय समाज, भारतीय लोगों और भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो। जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि इंडियन जुडिशियरी को असली भारतीय रूप देने के लिए कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। सिर्फ प्रक्रियाओं में नहीं बल्कि सोच और ढांचे में भी बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा औपनिवेशिक न्यायालयों से आगे बढ़कर भारतीय मॉडल बनाने का वक्त आ गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत की अदालतें आज भी काफी हद तक ब्रिटिश शासन के दौरान डिजाइन की गई प्रणाली पर चलती है। चाहे वह कोर्ट रूम की प्रक्रिया हो, कोर्ट की भाषा हो या कई पुराने कानून। पूरा न्यायिक ढांचा औपनिवेशिक संदर्भ में बना था, उसे भारतीय समाज की वर्तमान जरूरतों के हिसाब से बदलना आवश्यक है। यह बदलाव कई स्तरों पर होना है। स्ट्रक्चरल, प्रोसेस और जुडिशियरी कल्चर तीनों को भारतीय बनाना होगा। जस्टिस सूर्यकांत, भारतीय न्याय प्रणाली ऐसा होना चाहिए कि न्याय कागज पर ना रहे बल्कि जनता उसे महसूस करे, वो भारत की सामाजिक संरचना का हिस्सा बने। न्याय सिर्फ दिया ना जाए, जनता उसे महसूस भी करे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, नए भारत की न्याय प्रणाली तभी मजबूत होगी जब वह आम नागरिक, विशेषकर ग्रामीण भारत के लिए आसान हो। उन्होंने कहा औपनिवेशिक अदालतें जनता से दूर थी, उनका डिजाइन सत्ता केंद्रित था। आम आदमी अदालत में जाते ही घबरा जाता है।
कई प्रक्रियाएं इतनी तकनीकी है कि न्याय तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। उन्होंने जोर दिया, एक असली भारतीय न्यायपालिका वह होगी जो सरल हो, डिजिटल हो और ग्रामीण नागरिक भी बिना डर के उसे इस्तेमाल कर सके। सुलह, मध्यस्थता और आपसी समाधान पर जोर। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय समाज की न्याय परंपरा ब्रिटिश सिस्टम से अलग रही है। भारत में सदियों से सुलह और समाधान को प्राथमिकता दी जाती है। उनके मुताबिक ब्रिटिश मॉडल पूरी तरह एडवर्सेरियल था, लेकिन भारतीय संस्कृति मेल मिलाप और समाधान पर आधारित है। एक भारतीय न्याय प्रणाली में दोनों का संतुलित संयोजन होना चाहिए। जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता हो। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि न्यायपालिका में वास्तविक सुधार तभी होगा जब जजों की नियुक्ति प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो, पारदर्शिता बढ़े, लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा, औपनिवेशिक युग की देरी, अस्पष्टता और जटिलता को खत्म करना होगा। लोगों को तेज और भरोसेमंद न्याय मिलना चाहिए। न्याय सिर्फ दिया ना जाए, जनता उसे महसूस भी करे। क्यों जरूरी है स्वदेशी जुडिशियल सिस्टम? भारतीय समाज बदल चुका है। न्याय तक पहुंच आज भी आसान नहीं। जुडिशियरी पर लंबित मामलों का बोझ है। कई कानून और प्रक्रियाएं ऐसी है जो आज के भारत से मेल ही नहीं खाती। और सबसे अहम, भारत अब अपनी पहचान पर आधारित संस्थाएं चाहता है। जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान आने वाले समय में भारतीय न्यायपालिका की दिशा तय करने वाला विजन माना जा रहा है। बिहार STET आंसर की 2025। बिहार सीटेट एग्जाम के आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी। ऐसे करें आसानी से डाउनलोड। चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। BSEB ने यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आज 24 नवंबर 2025 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट BSEB.STET.org पर बिहार STET आंसर की 2025 जारी कर दी है। जो कैंडिडेट बिहार STET एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल हुए थे, वे अब आसानी से अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक बिहार के अलग अलग एग्जाम सेंटर पर CBT मोड में आयोजित किया गया था। BSEB ने कहा कि जारी की गई आंसर की प्रोविजनल होगी। जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि किसी सवाल का जवाब गलत है, वे 24 नवंबर से 27 नवंबर तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जमा की गई कोई भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हर सवाल के लिए 50 रुपए फीस लगेगी, जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन जमा करने के लिए वेबसाइट पर क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन STET 2025 लिंक दिया जाएगा। बिहार STET उत्तर कुंजी 2025 देखने और अपनी रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन करते समय लॉगिन डिटेल भरना अनिवार्य होगा। इसके लिए यूजर ID या फिर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया गया था, कैप्चा कोड जो आपके स्क्रीन पर ही दिखेगा। इन डिटेल्स को सही तौर पर भरने से उम्मीदवार अपने आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटल टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। 30 नवंबर से भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज। नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख और समय। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम 2 मैचों की टेस्ट, 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने भारत दौरे पर आई है। मेहमान टीम ने कोलकाता में जीत के साथ भारत दौरे का आगाज किया था। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसके बाद 30 नवंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए अपनी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत के कप्तान होंगे। वहीं टेम्बा बाउमा दक्षिण अफ्रीकी टीम को लीड करेंगे। शुभमन गिल चोटिल, श्रेयस अय्यर चोटिल, जसप्रीत बुमराह रेस्ट पर है, मोहम्मद सिराज रेस्ट पर है और अक्षर पटेल रेस्ट पर है। जैसे स्टार खिलाड़ियों को टीम इंडिया में नहीं चुना गया है, वहीं ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। जाने मैच टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स। टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज के सभी मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे। वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक सभी मुकाबलों को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे। वनडे सीरीज के तीनों मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे। पहला मैच झारखंड की राजधानी रांची में
दूसरा मैच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और तीसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम टेम्बा बाउमा कप्तान, ओटनिल बाटमैन, कार्बिन बॉस, मैथ्यू ब्रिड्ज के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकोक, टोनी डी जॉर्जी, रूबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को यानसेन, एडन मार्क्रम, लुंगी नागिदी, रियान रिकेल्टन और प्रेनेलन सुब्रेयन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का शेड्यूल: पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची में होगा, दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा वनडे मैच 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा।